राजस्थान, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उदयपुर में छात्रों को पुलिस ने खदेड़ दिया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के बाहर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। बीकॉम बीएससी के परिणामों में संशोधन की मांग की जा रही है। कुलपति रजिस्ट्रार से एक साथ मिलने की बात पर छात्र अड़े रहे। इसी दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ दिया। 3 छात्र नेता को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए खदेड़ दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाठीचार्ज यहां पर करते हुए पुलिस और छात्र यहां पर भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो बीकॉम बीएससी के परिणामों में संशोधन की मांग की जा रही थी और इस दौरान एक साथ छात्र मिलने की कोशिश कर रहे थे कुलपति से, रजिस्ट्रार से। इसी को लेकर पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक हो गई और नोकझोंक के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से सहयोगी कमलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट वहां से मिल पा रही है? क्या कुछ तस्वीरें वहां से? जी देखिए प्रियंका, ये उदयपुर का मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में आज छात्र जो है कि प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन इस बात का था कि बीकॉम और बीएससी के जो परिणाम आए थे उस परिणाम में काफी लोग जो है कि स्टूडेंट जो है फेल हुए और कम नंबर आए। उसी को संशोधन की मांग को लेकर बड़ी संख्या में जो छात्र प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर एकत्रित हुए और उस दौरान जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। और सबसे बड़ी बात, ये स्टूडेंट जो थे एबीवीपी के भी थे और एनएसयू के भी थे। इन लोगों ने जो है कि रजिस्ट्रार है उनसे मिलने की बात पर अड़ गए और पुलिस प्रशासन ने कहा कि इन छात्रों में से सिर्फ 5 जो है छात्र नेता मिल सकेंगे। इस बात पर अड़ गए और बहस हो गई और छात्रों का कहना था कि वे सभी एक साथ यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे और रजिस्ट्रार से मुलाकात करेंगे। पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था संभालते हुए इनको पीछे की ओर धकेला तो इस दौरान धक्का मुक्की हो गई और बहस हो गई। इस दौरान छात्र बिफर गए और पुलिस को मजबूर होकर हल्का बल प्रयोग करते हुए उन्हें खदेड़ना पड़ा। इसके बाद मामला कुछ देर शांत हुआ और अभी इस दौरान रजिस्ट्रार कार्यालय में छात्रों की एक मीटिंग चल रही है जिसमें यूनिवर्सिटी अध्यक्ष और अन्य कॉलेजों के अध्यक्ष भी है जो कि रजिस्ट्रार से वार्ता कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 3 छात्र नेता को हिरासत में भी लिया है। जी कमलेश, आपने अपडेट बताया कि अभी वार्ता चल रही है रजिस्ट्रार के साथ। क्या सभी छात्र वहां पर मौजूद हैं, जैसा कि इसी मांग पर सब अड़े हुए थे? जी नहीं, अभी बड़ी बात यह है कि जब पुलिस ने खदेड़ दिया उसके बाद काफी संख्या वहां से हट गई, लेकिन जो अन्य कॉलेजों के अध्यक्ष है और यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी के अधिकारी और पुलिस के भी अधिकारी मौके पर कार्यालय में मौजूद है और वार्ता की जा रही है। जी कमलेश, क्या लग रहा है वार्ता में बात बन पाएगी जिस तरीके से इनकी ओर से मांगे रखी गई हैं? प्रथम दृष्टया तो वार्ता बहस में चल रही है, लेकिन काफी देर चल सकती है क्योंकि बीकॉम और बीएससी का जो रिजल्ट आया उसमें संशोधन की मांग की जा रही है। अब देखना ही होगा कि प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी का किस बात पर राजी होता है। जी कमलेश, अभी यूनिवर्सिटी के बाहर से क्या कुछ ताजा स्थिति है? तस्वीरें क्या है वहां से? क्या छात्र अभी फिर से वहां पर लौटने लग गए हैं? सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है वहां पर? बिल्कुल, इस प्रदर्शन के बाद जब हल्का बल प्रयोग किया गया पुलिस द्वारा, तो उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और काफी जाब्ता मौके पर तैनात है। वहाँ किसी छात्र को एकत्रित नहीं होना दिया जा रहा है और जो बाकी के जो छात्र नेता है वो रजिस्ट्रार कार्यालय में वार्ता कर रहे हैं। लेकिन ये कमलेश, ये जो मांग की जा रही है कि बीकॉम और बीएससी के परिणामों में संशोधन किया जाए, क्या वजह इसके पीछे? क्या परेशानी है छात्रों को? छात्रों का कहना है कि जो काफी जो स्टूडेंट है इस विषय के, वो उनके नंबर काफी लोगों कम आए, काफी स्टूडेंट नंबर कम आए, कुछ स्टूडेंट फेल भी हुए। तो इसी बात को लेकर अड़ा है कि संशोधन किया जाए ताकि बच्चों को फिर से अगर रीचेकिंग में कुछ नंबर बढ़ सके तो कुछ लोगों का। ठीक है कमलेश, तो फिलहाल वार्ता चल रही है, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। पत्नी के शव को खेत में दबा दिया। घर से 200 मीटर दूर एक खेत था जहां पर शव को दबाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को खेत से बाहर निकलवा लिया है। पुलिस ने पति को भी हिरासत में ले लिया है। वीराबाई गांव की ये पूरी घटना है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर से करीब 200 मीटर दूर पत्नी के शव को पति ने दफना दिया था। कोशिश की गई थी
कि वारदात को अंजाम देने के बाद कहीं से भी इसका खुलासा ना हो सके, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शव को भी बाहर निकाल लिया है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। सहयोगी दीपक पुरी से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या हुआ था आखिर? क्या ऐसी घटना हो गई जो पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया? क्या वजह रही इसके पीछे? सनसनीखेज मामला है जो चिकसाना थाना क्षेत्र का गांव है बिराबई। वहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी को पहले मौत के घाट उतारा और उसकी वारदात की उसको छिपाने के लिए घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर उसके शव को खेत में गड्ढा खोद करके दबा दिया। और खुद ने ही जो है पुलिस को सूचना दी कि मेरी पत्नी लापता हो गई है। जब वो पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस का उस पर शक हुआ और फिर उससे गहनता से पूछताछ की तो बाद में खुलासा हुआ कि पहले उसने पत्नी को मौत के घाट उतारा और फिर बाद में वारदात को छिपाने के लिए उसको पास के ही खेत में दफना दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम करा के सब परिजनों को सौंप दिया है और मृतक जो महिला है उसके भाई ने हत्या का मामला जो है चिकसाना थाने में दर्ज कराया। और प्रथम दृष्टया जो सूचना मिल रही है ये है कि पति पत्नी में आपस का कोई विवाद बताया जा रहा था, जिसके चलते ये पूरी जो वारदात हुई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में ज्यादा कुछ नहीं कह रही है, कह रही कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पति ने पत्नी की हत्या की थी। जी बिल्कुल दीपक, पुलिस ने बहुत स्मार्टली यहाँ पर काम भी किया है जो आरोपी को इतनी जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दीपक, पुलिस को डाउट कहां पर हुआ? क्योंकि एफआईआर तो खुद पति की ओर से दर्ज कराई गई थी पत्नी के लापता होने की, कहां से सुराग मिला पुलिस को? देखिए, जब पति पुलिस के पास पहुंचा था कि मेरी पत्नी लापता हो गई है तो पुलिस ने आसपास के जो वहां के गांव के लोग थे उनसे भी बातचीत की। पति की बातों में भी कुछ संदिग्धता पुलिस को लगी तो उसी के आधार पर गहनता से पुलिस ने जांच की तो फिर बाद में खुलासा हुआ कि पास के ही खेत में जो है महिला का शव दबा हुआ है। और उसके बाद पति की शिनाख्ती पर वहां पहुंची और उसको खोद करके वापस निकाला और फिर आरबीएम अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल जो पुलिस है वो पति से पूछताछ कर रही है। चिकसाना थाने में ये पूछताछ चल रही है और आगे क्या वारदात जो खुलासा हो पाता है वो तो जांच का विषय है। बिल्कुल दीपक, पूछताछ के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर मौत के घाट पत्नी को क्यों उतारा उसने। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं इस बेचारे एक और बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर है जहां पर एक युवती का शव बरामद हुआ है। स्कूल के सामने एक युवती का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। भीमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। एफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद है और मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भीलवाड़ा से, जहां पर एक युवती का शव बरामद किया गया है। शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये शव यहां पर किसने फेंका, हत्या के पीछे कौन है, इन तमाम एंगल्स को खंगालने के लिए पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। एफएसएल की टीम अपना काम कर रही है और साक्ष्य जुटाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर शव मिला है एक युवती का। इस तरीके से खेत में शव को फेंका गया है। कौन है इसके पीछे, ये सारी बातें तो जांच के बाद पता चल सकेंगी। लेकिन फिलहाल आपको अपडेट बता दें, एफएसएल की टीम इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सहयोगी राहुल कौशिक इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, सनसनीखेज वारदात हुआ है, युवती का शव मिला है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है फिलहाल? जी, ये सुबह युवती का शव मिला था। उसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और पुलिस को जब सूचना मिली तो भीमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। यूसीटी नरेंद्र दयाल में थे, अतिरिक्त पुलिस जिला अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री वहां पहुंच चुकी थी। उसके बाद वहां जो भीड़ इकट्ठी थी उसको वहां से हटा दिया गया था। एफएसएल टीम को बुलाया था, डॉग स्क्वाड को बुलाया था ताकि सबूत इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि उस टाइम लाश की शिनाख्त नहीं हुई थी। पर जैसे ही लाश की शिनाख्त हुई तो पुलिस परिवारजन वहां पहुंच चुके थे। लाश की शिनाख्त हो चुकी थी। कन्या बावरी नाम की ये युवती है जिसकी वहां पे ये लाश मिली थी। पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है, परिवारजनों से पूछताछ की जा रही है। आसपास के जो साक्ष्य उसको जुटाया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। ठीक है राहुल, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एफएसएल की टीम भी पहुंची, डॉग स्क्वाड भी पहुंचा, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस का क्या कहना है मामले पर? क्या लगता है, क्या परिजनों ने किसी पर हत्या की आशंका जताई? इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? लड़की के जो माता पिता है उन्होंने प्रथम दृष्टया जो जानकारी पुलिस द्वारा आ रही है उन्होंने उसके पति पे ही आरोप लगाए हैं और ससुराल वालों पे आरोप लगाए हैं। पुलिस से जानकारी है, पुलिस उस पे भी उस पार्ट पे भी जांच कर रही है। राहुल, यानी कि युवती शादीशुदा थी, क्या पति वहां पर पहुंचा था? पुलिस पति से भी पूछताछ कर रही है क्योंकि परिजनों ने तो पति पर हत्या की आशंका जताए हैं। जी, पुलिस अभी पति तक नहीं पहुंच पाई है। पति अभी पुलिस के हाथ नहीं जा पाया है।
तो क्या पति फरार है, ऐसा कुछ जानकारी आपके पास? जी, पुलिस पूरी पूछताछ कर रही है, पर पुलिस के जो सोर्सेस सामने आया है कि पति से पूछताछ के लिए उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है, पर वो नहीं मिला है, तो इस तरीके से पति फरार हो चुका है। तो पुलिस का क्या कहना है मामले पर? अभी किस तरीके से जांच की जाएगी मामले पर? पुलिस हर तरीके से जांच कर रही है। सिटी पुलिस को खंगाल चुकी है, उनके पास है, उसके ऊपर ही उसके लड़की के जो माता पिता उनसे पूछताछ की जा रही है, उसके जो ससुराल वाले हैं उससे भी पूछताछ की जा रही है, और पुलिस कह रही है कि जल्द से जल्द इस चीज का भी खुलासा कर दिया जाएगा। ठीक है राहुल, खुलासा होगा तो उस पर भी खबरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर जालौर से सामने आ रही है। जोधपुर एसीबी स्पेशल यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जालौर के पास उम्मेदराबाद में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय हेडमास्टर खुशबू गहलोत को ट्रैप किया गया है। साथ ही शिक्षा विभाग का अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक भी ट्रैप हुआ है। चंद्रकांत रामावत को भी दबोचा गया है। जोधपुर एसीबी ने 3000 की रिश्वत लेते हुए रिश्वतखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायत के निस्तारण के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। जोधपुर एसीबी एएसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसीबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। श्याम सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, बड़ी सफलता मिली है एसीबी को, कैसे कार्रवाई की गई, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए प्रियंका, निश्चित तौर से जोधपुर एसीबी टीम को जालौर में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जालौर के पास जो कस्तूरबा आवासीय विद्यालय है उम्मीदाबाद गांव, वहां की हेडमास्टर खुशबू गहलोत को 3000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने ट्रैप किया है। तो साथ में ही अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक है वो चंद्रकांत रामा, और उन्हें भी दबोचा गया। 3000 रुपए की रिश्वत है वो किसी अन्य शिक्षक की शिकायत थी, उस शिकायत के निस्तारण के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। और ऐसे में जोधपुर एसीबी टीम को इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद पहले एसीबी ने सत्यापन करवाया, उसके बाद आज जो है जोधपुर एसीबी के जो एएसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित है उन्होंने यहाँ उम्मीदाबाद पहुंच करके पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल तमाम चीजों को लेकर अभी पूछताछ जारी है, कार्रवाई अभी जारी है पूरी तरीके से। लेकिन जिस तरीके से एसीबी के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों हेडमास्टर खुशबू गहलोत को ट्रैप कर लिया है। जी प्रियंका। श्याम, क्या घर और दफ्तर को भी सील कर दिए गए हैं? क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल एसीबी की ओर से देखने को मिल रही है? निश्चित तौर से प्रियंका, पूरी घटनाक्रम को लेकर एसीबी ने तमाम जगहों पर तलाशी अभियान है वो भी शुरू कर दिया गया है। घर की भी तलाशी ली जाएगी, और साथ में जहां पर स्कूल के अन्य स्टाफ या अन्य तमाम जो इस कड़ी में जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन बड़ी जिस तरीके से विक्टिम है वो जो खुशबू गहलोत है उन्हें ट्रैप किया गया है 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्याम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर बीकानेर से आपको बता दें, जहां पर किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला है। किसानों ने जीएसएस का घेराव किया। लालेरा जीएसएस पर किसान धरने पर बैठ गए। जीएसएस के कर्मचारियों के रवैये से ये किसान परेशान हैं। फीडर में करीब 150 से ज्यादा कृषि कनेक्शन, 2 घंटे से धरने पर ये किसान बैठे हुए हैं। तो बीकानेर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में किसान इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। जीएसएस का भी घेराव किया गया है। बताया जा रहा है कि जीएसएस के कार्यशैली से किसान परेशान हैं, नाखुश हैं, और इसी से आक्रोशित होकर किसान मजबूरन धरने पर बैठ गए हैं। तो जीएसएस के कर्मचारियों के रवैये से बताया जा रहा है कि सभी किसान परेशान हैं, और इसी को लेकर करीब 2 घंटे से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। 2 घंटे से बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, शिक्षक दिवस पर हंगामा करने वाले शिक्षक पर कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग ने अमीन काय मखानी को निलंबित कर दिया है। निलंबित करते हुए तुरंत प्रभाव से मुख्यालय बांसवाड़ा कर दिया गया है। कल शिक्षक दिवस पर अमीन काय मखानी ने हंगामा किया था। शिक्षा मंत्री के भाषण के बीच इन्होंने हंगामा किया था, और इसी को देखते हुए शिक्षक पर शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है।
तो आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। कल शिक्षक दिवस पर हंगामा किया गया था और आज इस मामले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। शिक्षा मंत्री के भाषण के बीच में हंगामा किया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए निलंबित किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे उस दौरान की, जब शिक्षा मंत्री भाषण दे रहे थे। इस दौरान एक शिक्षक ने जमकर हंगामा मचाया, उत्पात मचाया और उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको शिक्षा विभाग से बता रहे हैं। शिक्षक दिवस पर हंगामा करने वाले शिक्षक पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अमीन कायम खानी को निलंबित कर दिया गया है। कल टीचर्स डे था। टीचर्स डे के अवसर पर शिक्षा मंत्री भाषण देने पहुंचे हुए थे और इसी दौरान एक शिक्षक ने उठकर हंगामा किया, हो हल्ला मचाया। इसके बाद लोगों ने उसे बाहर भी निकाल दिया और आज इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, पूरी जानकारी दीजिए इस खबर को लेकर। देखिए, कल शिक्षा मंत्री का कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, शिक्षक दिवस समारोह। उस समारोह के अंदर जो है वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान जो उर्दू शिक्षक हैं अमीन कायम खानी, उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री के जो भाषण चल रहा था उसके बीच में उन्होंने विघ्न डाला। हालांकि शिक्षा मंत्री ने उनके उर्दू जो संगठन उनका जो बना हुआ है उर्दू शिक्षकों का, उसको लेकर के उनको बुला करके उनसे बातचीत कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसे वो सरकारी सेवाओं में रहते हुए प्रोटोकॉल की पालना का उल्लंघन मानते हुए राज्य सरकार ने उनके निलंबन के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शिक्षा विभाग से यही कि शिक्षा मंत्री ने पहली बार शिक्षा विभाग के अंदर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले किसी शिक्षक के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें सबसे पहले अमीन कायम खानी का नाम इसमें शामिल हुआ है। सेकंड ग्रेड के शिक्षक हैं, उर्दू के शिक्षक है, जयपुर के पट्टा बस्ती स्कूल के अंदर इनकी पोस्टिंग थी, जिन्हें निलंबित करके इनका मुख्यालय जो है तत्काल प्रभाव से बांसवाड़ा कर दिया गया। इन्हें अगले 24 घंटे में बांसवाड़ा जाकर के अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी और इनका जो निलंबन कार्य होगा, इसमें जो वेतन भत्ते होंगे वो बांसवाड़ा से ही इनके मिलेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट यही है कि शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है, क्योंकि शिक्षक दिवस समारोह जो था वो पूरे देश प्रदेश की अपने आप में ये कह सकते हैं, राजस्थान का शिक्षक दिवस समारोह, राज्य स्तरीय समारोह पूरे राज्य के लिए एक बड़ी मान मर्यादा का समारोह होता है। और उस समारोह के अंदर इस तरह की उल्लंघन करना, इस तरह से प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना, जो नियम कायदे बने हुए हैं शैक्षणिक नियम, उनका उल्लंघन करते हुए टीचर के द्वारा इस तरह का प्रदर्शन करना उससे उल्लंघन माना गया है। और उल्लंघन मानते हुए तत्काल प्रभाव से कल इसी समय की घटना है जब ये घटना हुई थी पूरी, और 24 घंटे के ठीक 24 घंटे पूरे होने से पहले ही जो है शिक्षा मंत्री ने और विभाग ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है और जो शिक्षक हैं अमीन कायम खानी, उनके निलंबन के आदेश जो है अब से कुछ देर पहले जो जयपुर के डीओ हैं जो मिस्टर लक्ष्मीनारायण मीणा, उन्होंने जो है वो जारी कर दी है। जी बिल्कुल लवली, बड़ी कार्रवाई है ये शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री की ओर से, पहली बार ऐसा देखने को भी मिला है और अमीन कायम खानी के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की गई है। लेकिन लवली, पूरा ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करेंगे पाठशाला में लगे ताले की, जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों में ग्रामीणों और स्टूडेंट्स ने स्कूल में ताला जड़ दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट स्कूल में ताला जड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर करौली, सीकर, श्रीगंगानगर, दौसा, अजमेर और बीकानेर से ये तस्वीरें हैं। अलग अलग जगहों पर किस तरीके से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और स्कूल के गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश भर में किस तरीके से छात्रों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। शिक्षक के तबादले को लेकर यहां पर अलग अलग जगहों पर तालाबंदी करके विरोध प्रदर्शन किया गया।
और सबसे पहले बात अजमेर की कर लेते हैं। अजमेर में स्कूल में तालाबंदी लगातार जारी है। चौथे दिन भी स्कूल में तालाबंदी जारी रहा। जामोला गांव में प्रदर्शन जारी है। शिक्षक के तबादले को लेकर यहां पर छात्र और ग्रामीण आक्रोशित हैं। इसे लेकर बड़ी संख्या में छात्र और ग्रामीण स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज चौथा दिन हो चुका है। 4 दिनों से स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ है और ग्रामीण और विद्यार्थी यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। स्कूल के बाहर, मुख्य गेट के बाहर हाथों में तख्तियां लिए जो छात्र हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और शिक्षक के तबादले को लेकर विरोध किया जा रहा है। और इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान कुछ बोल रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं और आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। मिला शिक्षा विभाग की, और पहले तो अच्छा लगा भाई, भारत में शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट विभाग की दायित्व मिलना यानी एक सौभाग्य की बात है। मैं बहुत आभार प्रकट किया मेरे माननीय नेता प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि हमें लायक समझा और किस समय में हमको दायित्व दिया, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जब हम 21वीं सदी के पहला 2 दशक पार कर चुके हैं और आने वाले 25 साल यानी अमृत काल की संकल्प ले रहे हैं उसी समय में। क्योंकि आज जो बच्चा, आपको बच्चा कहना ही एक अपराध भी होगा, जो आज की जिम्मेवार नई पीढ़ी, जिनकी सब आपकी आयु 16, 17, 18, 20 साल वाला तो यहां कोई होगा ही नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। तो आज जिनकी आयु 18 साल है, 15 साल है, 25 साल के बाद उनकी आयु 40-42 तक हो जाएगा। 40-42 यानी देश जब शताब्दी मना रहा होगा आजादी का, तब देश की नहीं दुनिया की बागडोर आपके हाथ में रहेगा। ऐसे समूह की जिम्मेवारी जब आया, मैं मन ही मन महाप्रभु जगन्नाथ और माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट किया। जुलाई महीने में प्रथम सप्ताह में दायित्व मिला। याद करिए पिछले बार जुलाई में क्या हो रहा था, कोरोना के कारण क्या हुआ, आप लोगों की परीक्षा की शेड्यूल इधर उधर हो गया, जेई की और नीट की परीक्षा इधर उधर हो गया। पहले 2-3 दिन के बाद मैंने मेरा सोशल मीडिया को थोड़ा पढ़ने लगा और मैं रात को सो नहीं पाया 2-3 दिन, क्योंकि आपकी अपेक्षा जेई एडवांस हो, जेई मेन हो, नीट ठीक टाइम से हो। एक होने वाला ग्रुप था और एक ग्रुप था नहीं होने वाला। अरे इतना जल्दी क्या है, पढ़ाई तो नहीं किए हैं, कैसे देंगे? आप समझते कि नहीं समझते? आपके घर में बच्चे हैं कि नहीं है? और सच में मेरे घर में कुछ बच्चे तो थे ही। तो मैं उनसे लेके आप तक पिछले 1 साल में मेरा दोस्ती आपसे हो गई है, और आप में से कई लोग मेरे को गाली भी दिए होंगे सोशल मीडिया में, क्यों परीक्षा कराते हो भाई, कैसे ऐसे हो सकता है, क्यों नहीं कराते हो? तो क्यों कराते हो, क्यों नहीं कराते, दोनों में मैं समझ नहीं पाता हूं करना क्या है। इसलिए मैं 3 से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं, उसमें से 1-2 आपके मन की प्रश्न भी आप पूछोगे, 2-3 प्रश्न मैं भी पूछूंगा। क्योंकि मेरे को जब तो हमारी हेडमास्टर कौन जानते हैं ना आप लोग, हमारे हेडमास्टर बिरला साहब हैं। प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री जी को भी उठक बैठक करने का ताकत स्पीकर महोदय का है, तो हम तो मंत्री हैं, कभी कभी डांट भी पड़ जाती है, अरे इतना लंबा क्यों बोलते हो, ठीक से उत्तर दो। तो हमारे हेडमास्टर साहब का जब आदेश आया कि हमें चलना है कोटा, आज गुरु दिवस की
कल ही आना था, लेकिन कल। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीकर से खबर है, शिक्षक के तबादले का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खंडेला तहसील कार्यालयों में छात्राओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रिंसिपल पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। होद गांव के बालिका स्कूल की छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। प्रिंसिपल पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीकर से, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग को लेकर जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, वो सड़कों पर उतर गई हैं। प्रिंसिपल पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। उधर करौली के टोडा भीम उपखंड के भोपुर बहादुरपुर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य और अध्यापकों के बीच हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ रहा है। मामले को लेकर विद्यार्थियों ने स्कूल गेट पर ताला लगा दिया है और कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन को लेकर जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं और सड़क पर जाम लगा दिया गया है। जाम की सूचना पर प्रधानाचार्य भी पहुंचे और विद्यार्थियों और ग्रामीणों से समझाइश की और शीघ्र कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है। इसके बाद विद्यार्थियों ने जाम हटवा दिया है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने भी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों पर गुटबाजी का आरोप भी लगाया है। और अब बात दौसा की। दौसा जिले के बांदीकुई में आज ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों और स्कूली छात्र छात्राओं का कहना था कि पिछले लंबे समय से स्कूल में अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसे में अंग्रेजी विषय का शिक्षक लगाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। और अब बात श्रीगंगानगर की। श्रीगंगानगर के राजिया सर के स्कूल में शिक्षक के तबादले के विरोध में आज ग्रामीणों और स्कूल विद्यार्थियों ने तालाबंदी कर दी और स्कूल के मुख्य द्वार के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्कूल की तालाबंदी कर धरने पर बैठे ग्रामीणों और स्कूल विद्यार्थियों की मांग है कि भौतिक विज्ञान के व्याख्याता गौरी शंकर चोयल के तबादले को निरस्त किया जाए और उन्हें वापस इसी स्कूल में पदस्थापित किया जाए। वहीं बीकानेर में भी शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के मुताबिक स्कूल में फिलहाल 11 पद खाली पड़े हैं। वहीं तालाबंदी की घटना की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां एसीबीओ राम प्रताप मीणा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बीकानेर से, जहां पर शिक्षकों के रिक्त पद को लेकर छात्रों और ग्रामीणों में आक्रोश है। और फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।